वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ डॉक्टर नदीमुल हक हैं, वो इस वक्त दुबई में हैं, फ़ोन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम साहब। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इस बजट का क्या असर है गरीबों के ऊपर, अमीरों पे, मिडिल क्लास के ऊपर। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि कुछ लगता ऐसे है कि कुछ फिगर फजिंग भी हुई है ताकि ये ऐसे लगे कि इतना मुश्किल टारगेट्स नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है आप इस बात पे कमेंट कर सकते हैं, मगर इंडस्ट्री के लिए क्या है, इसमें सरमायादारों के लिए क्या है? कुछ नए टैक्सेस हैं, ठीक हैं, नहीं ठीक हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए थी, क्या चीज़ नहीं की? मेरा ख्याल है कि पहले मैं पूरे बजट पर जरा कमेंट कर दूं बिफोर इसके कि वो मैं जाऊं इंडस्ट्री पे। मेरा ख्याल है इस बजट को कैरेक्टराइज मैं एक तरीके से करता हूं, अंग्रेजी का एक मुहावरा शायद आपको पता होगा जिसको मैं पाकिस्तानी हवाले से पेश करता हूं कि पुराना दूध नई बोतलों में बेचा जा रहा है। ये बजट में मुझे तो कोई खास नई चीज नजर नहीं आ रही। मैं अगर पिछले 2 बजट स्पीचेस मैंने अभी खोल के देखी हैं, ये तकरीबन वही फॉर्मेट है, तकरीबन वही थिंकिंग है, वही चीज है। थोड़ा एग्रीकल्चर, थोड़ा इंडस्ट्री, थोड़ा पॉवर्टी को एड्रेस कर लें, थोड़ा गरीबों को दे दें, थोड़ा टैक्स को टिंकर कर लें। इन द मेन ये बजट वही है जो पिछले हमें बहुत सालों से मिल रहा है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। थोड़ी बहुत टिंकरिंग इधर उधर से है। नहीं डॉक्टर साहब, कथा कलामी माफ, बट क्या आप तवक्को करते थे फर्क होगा? आज तक 60 साल में नहीं हुआ तो आप कैसे हो जाता? जी मैं आपको बताता हूँ क्यों सटी साहब। मेरा ये ख्याल है कि आप इससे ज्यादा मेरे से वाकिफ हैं कि मुल्क इस वक्त एक बहुत सीरियस क्राइसिस में से गुजर रहा है। बहरान इसको उर्दू में आप कहते हैं कि जनाब एक हमारे पास सिविल वॉर तकरीबन जारी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारा इतना डीप है कि मैं फिगर फजिंग पे तो कुछ नहीं कहता, पर हमारी इकोनॉमी इस वक्त बहुत ही डाउन है। अगर आप ट्रेड बैलेंस देखें, ट्रेड बैलेंस मूव ही नहीं कर रहा, करंट अकाउंट वहीं का वहीं है। मतलब अब मैं फिगर्स मिल जाता, बहुत हालात खराब है। चले तो ये हम जानते हैं सूरत हाल खराब है, ये तो हम जानते हैं जी सूरत हाल खराब है, तो आप बताइए क्या होना चाहिए था फिर? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे जो एक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग नजर आ रही है वो ये कि जनाब इस क्राइसिस को तो एड्रेस किया ही नहीं गया बजट में। हमारा क्राइसिस है वन ऑफ गवर्नेंस। हमारा क्राइसिस इंटरनल, आप बखूबी जानते हैं, गवर्नेंस है। लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में है ही कोई नहीं, किसी किस्म का रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट चल ही नहीं रही। तो हमने गवर्नेंस को क्या तरजीह दी है इस क्राइसिस में? अगर आप देखें बजट स्पीच या बजट डॉक्यूमेंट, 9 पिलर्स हैं, गवर्नेंस 9वें लेवल पे है। अगर आप स्पीच में देखें, गवर्नेंस को आखिरी हिस्से में जाके कोई 3 पैराग्राफ दिए गए। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, गवर्नेंस है एक्सेस टू जस्टिस और गवर्नेंस से क्या मुराद है आपकी? कौन से इसमें फैक्टर्स आते हैं? जनाब उसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रोविजन के मेजर्स, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें। सिविल सर्विस किस किस्म की है, उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, जुडिशरी, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होती है, रेट ऑफ द स्टेट स्ट्रेंथन होती है। तो बजट के इसके साथ क्या तल्लुक है जी? बजट का इसके साथ क्या तल्लुक है जनाब? बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या इस वक्त होना चाहिए? इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपेंस होना चाहिए गवर्नेंस को इंप्रूव करना। सबसे बड़ी तो आपका मतलब है कि ये जो सारे सेक्टर्स हैं इनको ज्यादा पैसे देने चाहिए थे? नहीं जी, मेरा तो ख्याल है कि सेक्टोरल इकोनॉमिक्स है, मैं तो पिछले 5 सालों से इस पे चीख रहा हूँ, ये बड़ी गलत इकोनॉमिक्स है। हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को पिछले 50-60 सालों से 1000 तरीके से बजट में ये देते हैं, वो देते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाया, DFI बनाया, क्या बना? वो वहीं की वहीं सिचुएशन है। अब फिर ये DFI बना रहे हैं, माजी को भूल गए हैं, फिर DFI बना रहे हैं। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को $40 बिलियन और $40 बिलियन रुपए फिर दे रहे हैं, वो एक्सपोर्ट को इन्वेस्टमेंट फंड बना रहे हैं। तो ये पैसे, अगर ये पैसे इनको ना देते तो किसको देते? ये पैसे जनाब लगाए गवर्नेंस को ठीक करने में, गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में। गवर्नमेंट की बुरी हालत है। दूसरी ये चीज है कि आपका तीसरा फॉरगॉटन सेक्टर, जो सबसे ज्यादा आपका सेक्टर तेज ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक कॉमर्स का, उसको आप बिल्कुल तरजीह नहीं देते, बल्कि उसको आप चाहते हैं वो और भी नीचे जाए। वो सबसे ज्यादा बंदे एम्प्लॉय करता है, वो सबसे ज्यादा पॉवर्टी को एड्रेस करता है। उस सेक्टर को बजट में एक जगह नाम नहीं है, मैंने गिन के देखा, एक जगह नाम नहीं है उसका। नहीं तो आप मुझे बताएं, आपको अगर बजट से 100 अरब रुपया निकाल के दे दिया जाए तो आप किस जगह में डालें इसको? मैं तो बड़े सिंपल, मेरा 4 पॉइंट का एजेंडा होगा, बड़ा सिंपल एजेंडा। एक कि जनाब गवर्नेंस को इंप्रूव करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बेतहाशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बंद करने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक बोर्ड हुआ, पास्को हुआ, राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, 1000 डिपार्टमेंट है। वो फरूख सलीम ने जनवरी में कॉलम लिखा था, उसमें लिस्ट किए हुए। ये सारी चीजें क्लोज डाउन करें, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स को ठीक करे, सिविल सर्वेंट्स को ठीक करे, सारे पर्क्स को मोनेटाइज करे। ये क्या सरकार क्यों घर प्रोवाइड कर रही है, गाड़ियां प्रोवाइड करी? PST पे हम बड़ा खुश होते हैं कि PSTP हमारा बढ़ गया, पर आधा PSTP शायद कारदार लिख लिख के पागल, आधा PST जाया हो जाता है हमारा घरों में और गाड़ियों में। अच्छा,
दूसरी चीज ये कि मार्केट को डेवलप करें, छोड़ेंगे सेक्टर को, मार्केट को डेवलप करें, डीरेगुलेशन प्रोग्राम करें, हमारा डीरेगुलेशन, हमारी सारी रेगुलेटरी सिस्टम बड़ा खराब है, उसको ठीक करें, डोमेस्टिक कॉमर्स को बढ़ाएं, सिटीज को, दे आर द इंजन ऑफ ग्रोथ, सिटीज को ठीक करें, एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करें, नॉट द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ईडीएफ वगैरह को तो 40 बिलियन दे रही है गवर्नमेंट, एजुकेशन के लिए जो नए प्रोग्राम है उनके लिए सिर्फ 20 बिलियन है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। किस किस्म का बजट आप कह रहे हैं सोशल सेक्टर को, वो सेक्टर्स को डेवलप करना चाहिए जहां गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी पैसा मिले वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। डॉक्टर साहब, स्लाइटली डिफरेंट, गवर्नमेंट को पहले फिक्स करें, सोशल सेक्टर को भी भूल जाएं। गवर्नमेंट इस वक्त आप जो सोशल सेक्टर को पैसा देते हैं वो जाता ही नहीं सोशल सेक्टर के पास, वो सारा ब्यूरोक्रेसी बीच में खा जाती है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेस्टेज की बात आ गई ना यहाँ, ये कि जी वेस्टेज कम होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर्स कम होने चाहिए उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो खा रही हैं, जहाँ भर्ती हो रही है और फजूल में पैसे खर्च हो रहे हैं, और यही पैसा दूसरी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से मेजर इलाके हैं, इन्होंने कुछ इशारा किया, कुछ इलाके, कौन से मेजर एरियाज हैं जहां आपके ख्याल में वेस्टेज हो रही है, और कितनी क्या इसका अमाउंट है? देखिए, एक जो अनफॉर्चुनेट पहलू है इस बजट का, और मैं समझता हूं कि करंट एक्सपेंडिचर में खास तौर पे जो कॉस्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई कमी दिखाई नहीं गई है। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जी, अगर आप इसमें जो अभी सैलरी इंक्रीज जो अनाउंस किया गया है 15% का ऐड कर लें, तो अगले साल कॉस्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें कोई 28% इजाफा मुमकिन है। मैं ये समझता हूं कि एक मैसेज ऑफ ऑस्टेरिटी की बड़ी शिद्दत से जरूरत थी इन दिस वॉर इकोनॉमी, वो नहीं हो पा रहा। ऑस्टेरिटी से मुराद आपकी कि लोग अपनी बेल्ट को टाइट करें, हुकूमत से शुरू करें। देखें, कोई 500 से 600 ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस या अटैच डिपार्टमेंट्स है फेडरल गवर्नमेंट के, हमें अब देखना है कि उनकी क्या जस्टिफिकेशन है। दूसरी तरफ आपने 80 से 90 मिनिस्ट्रीज या डिविजन्स कायम किए हुए हैं, ये भी ये बर्दाश्त से बाहर खर्चा है। तो इस बजट की अगर एक सिग्निफिकेंट फेलिंग है तो वो ये है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट में कोई कमी नहीं दिखाई गई है, और मैं समझता हूं कि इस पे अब तवज्जो देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट रह गया इस सेक्शन में। वापडा, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, पीआईए, रेलवेज, यू नेम इट, खाते जा रहे हैं पैसे। क्या ये जायज है? ये इतने पैसे इनमें इन्वेस्ट करने चाहिए? देखें, बात ये है कि एक तो बिल्कुल नाजायज़ है, और ये बट ये गवर्नमेंट की एन पॉलिसीज़ के मुताबिक है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का अमल और जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेहतर करने के अमल को बिल्कुल रिवर्स किया। रिवर्स कैसे किया? मतलब प्राइवेटाइजेशन देख लें, जीरो हो रही है। जीरो हो रही है? जीरो होगी तो इसका मतलब रिवर्स कर दिया। सारा कुछ तो आप कर गए थे, रह के नहीं, अभी तो हमने तो शुरू भी नहीं किया था। एक्चुअली ये गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, और ये जो 100 बिलियन और पता नहीं कितना इनको जो जा रहा है, ये तो सारा बंद होना चाहिए था। बट आई थिंक आई नीड टू गो बैक लिटिल बिट। अभी 30 seconds, let me take a break, and then we'll come back to this. Nazreen will take a break. Thank you.